Hello everyone, myself Purna Yadav. Welcome to TPS Education Channel Siroi Neem ka Thana. We know that at this time whole world is suffering from corona disease. Due to this, everything is locked during lockdown. Your study to be continuous. So, Tagore Public Senior Secondary School Siroi Neem ka Thana started online classes. I will read your science subject. Let's start class 10 science subject divided in three portions. First portion biology, second portion chemistry, third portion physics. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पोर्शन को। तो फर्स्ट पोर्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी पोर्शन की यदि बात करें 10th क्लास अकॉर्डिंग टू आरबीएसई सिलेबस के, तो इसमें मेन रूप से 4 लेसन है। तो 4 लेसन है। इन सभी से पहले हम देखें कि बायोलॉजी टर्म्स क्या है, बायोलॉजी में कौन से पार्ट आएंगे। तो यदि बायोलॉजी टर्म्स की बात करें तो बायोलॉजी वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और यह 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड बायोस, बायोस मीनिंग लाइफ। सेकंड वर्ड लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी डेफिनेशन तो ये कर रहे थे, इसमें बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी में ओनली लिविंग बीइंग की स्टडी होगी, नॉन लिविंग बीइंग की स्टडी नहीं की जाती। इसके बाद कि बायोलॉजी वर्ड जो है, तो बायोलॉजी वर्ड गिवन लेमार्क एंड ट्रीवेरेंस। बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रीवेरेंस। सबसे पहले बायोलॉजी जो वर्डिंग है वो लेमार्क एंड ट्रीवेरेंस ने दिया। इसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी को देखें तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो बेसिकली हम देखें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्डिंग थे। क्या बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। इसके बाद हम देखें कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की ब्रांचेज क्या है अकॉर्डिंग टू, यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, मेनली यदि इनकी ब्रांचों की बात करें तो बायोलॉजी की मेनली 2 ब्रांच होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो दोनों की डेफिनेशन या मीनिंग देखते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांच है और उनकी मीनिंग। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की 2 ब्रांच, फर्स्ट बॉटनी एंड सेकंड ब्रांच जूलॉजी। बॉटनी वर्डिंग
बोटेन से बना, बोटेन, बोटेन मीन्स हर्ब। अब इसकी डेफिनेशन देखें। बॉटनी डेफिनेशन देखें जिसके अंदर हुआ कि हर्ब या प्लांट, डेफिनेशन देखें तो बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट का साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो वही ब्रांच जो होती है वो कहलाती है बॉटनी। यदि देखें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस। अब बात करें सेकंड पार्ट की, या फिर कहें बायोलॉजी की जो सेकंड ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी को देखें तो वही है कि जूलॉजी दो वर्ड से बना, जो उनका मतलब है एनिमल। सेकंड पार्ट लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। तो देखें स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ which is scientific study of animal। And zoology is a branch of biology which is scientific study of animals। यानी बायोलॉजी की ये ब्रांच जो है इसमें एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। यदि फादर ऑफ जूलॉजी देखें तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के फादर ऑफ है देखते हैं तो ये है अरिस्टोटल। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये तो जो मीनिंग थे, जो ब्रांचें थी, या फिर कहें कि अपने जो लेसन है 10th क्लास में बायोलॉजी के जो पोर्शन रहेगा उस पोर्शन में हमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों पोर्शन को एक साथ पढ़ना होता है। कुछ पार्ट बॉटनी का रहेगा और कुछ पार्ट जूलॉजी का। इन कुछ पार्ट में हम प्लांट की स्टडी करेंगे और कुछ पार्ट में हम जो एनिमल्स की स्टडी करेंगे, तो दोनों पार्ट हैं वो अपने रहेंगे। अब इनमें से यदि हम देखें तो देखते हैं कि सबसे पहले जो एक पार्ट दे रखा है इसके अंदर ह्यूमन सिस्टम दे रखा है, यानी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिस्टम पाए जाते हैं या कहीं जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यदि इनकी बात करें या फिर कहें ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये पार्ट रहेगा। यदि इस पार्ट की हम बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम की, ये 6 नंबर का पार्ट रहेगा। तो इस पार्ट को देखते हैं हम। ये जो लेसन है, लेसन सेकंड है ह्यूमन सिस्टम, मार्क्स 6 का। इसके अंदर हमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देखते हैं। यदि ये टर्म्स और डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद जो ह्यूमन सिस्टम है उसके एक एक पार्ट है उसको देखेंगे। तो जो टर्म्स हैं यदि इनको देखें, सबसे फर्स्ट बायोलॉजी में जो टर्म्स है वो है सेल।
ह्यूमन सिस्टम जो है इसके अंदर ये देखें तो सबसे पहले एक बॉडी जो रहती है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, या फिर कहें एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो सबसे पहले यदि नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ एटम का। तो एटम जो है एक नॉन लिविंग पार्ट रहता है। जब एटम जो है वो एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एटम है उनके मिलने से बन जाता है मॉलिक्यूल। और कई टाइप के जो यानी मेनी टाइप्स मॉलिक्यूल आर फॉर्मेड कंपाउंड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो कंपाउंड रहते हैं ये मेनी टाइप्स के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं और ये कंपाउंड मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यदि सेल की बात करें अपने यदि हम ये कहें कि जो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की यदि स्टडी करते हैं या फिर कहें कि यदि बायोलॉजी देखें तो सेल से स्टार्ट होती है। तो सेल से स्टार्ट है। तो सबसे पहले यदि देखें सेल की डेफिनेशन क्या होती है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड सेल। यानी कोई भी जो बॉडी है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कहें कि कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, अदर जो एनिमल है, अदर प्लांट है, उन सभी की बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और वो कहलाती है सेल। इसको ये कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। एंड बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो यही सेल को देखें कि इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया, कि सेल को ही क्यों माना गया है। तो सबसे फर्स्ट में देखें स्ट्रक्चरल। यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फ्रीली अपनी फंक्शन करती है, यदि उस यूनिट की बात करें तो वो सेल होती है। कि सेल एक बॉडी की या फिर कहें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो नेचर के अंदर फ्री रहते हुए भी अपने फंक्शन कर सकती है। इससे छोटी यूनिट यदि लेते हैं जैसे सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स नेचर के अंदर फ्रीली अपने फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हुआ स्ट्रक्चरल। इसके बाद है फंक्शनल यूनिट। क्यों बोला गया? फंक्शनल यूनिट का अर्थ होता है कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, यानी सेल ऐसी स्ट्रक्चर है जो बॉडी के सभी फंक्शन कर सकती है। यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन में जो फंक्शन होते हैं वही सभी फंक्शन एक सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो जाते हैं। तो यदि देखें तो ये इसकी फंक्शनल, यानी पूरी बॉडी भी वही, जैसी बॉडी है पूरी बॉडी भी वही फंक्शन करेगी और एक सिंगल सेल भी वही फंक्शन करती है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शनल यूनिट होती है। यदि बात करें सेल की तो थोड़ा सा मैं तो ये बता देता हूं। यदि सेल के डिस्कवर की बात करें कि सेल को किसने डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। यदि लिविंग सेल की बात करें कि लिविंग सेल यानी रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, लेकिन लेवन हुक ने एक लिविंग सेल को सबसे फर्स्ट में देखा था। तो ये थे सेल्स है। इसके बाद है कि एक थोड़ा सा कि इसके अंदर जैसे एक्सेप्शन जो आता है कि सेल जो है या फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो यदि जो कनेक्टिव लिंक की बात करें तो कनेक्टिव लिंक होता है वायरस। और वायरस यदि देखते हैं तो अनेक प्रकार की जो डिजीज रहती है उनको करते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना डिजीज है। तो कोरोना डिजीज एक वायरस के कारण है और वायरस इधर से लिविंग पार्ट है सेल और दूसरी तरफ है नॉन लिविंग। यदि हम बात करें जैसे नॉन लिविंग पार्ट और ये पार्ट होता है लिविंग पार्ट और इन दोनों के बीच में आता है वायरस। और ये वायरस इन दोनों के बीच में होने की वजह से कभी तो
नॉन लिविंग कैरेक्टर दिखाता है, कभी लिविंग कैरेक्टर दिखाता है। यानी जब बॉडी से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग हो जाता है, और यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री करता है तो उस समय वह लिविंग पार्ट की तरह कार्य करता है, या फिर कहें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और यही रीजन होता है कि वायरस की जो डिजीज रहती है उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। सेकंड इसका रीजन एक ये भी रहता है कि वायरस जो रहता है वो अपनी स्ट्रक्चर जो रहती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो मेन रूप से यदि हम बात करें तो जो कोरोना डिजीज है वो वायरस के कारण है, और यह नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का है, और इसीलिए ये अपनी जो मॉर्फोलॉजी जो रहती है या आउटर स्ट्रक्चर जो रहती है उसको चेंज करता है, इसीलिए इसका कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि लिविंग की बात करें तो यहीं से शुरू होगा। स्टार्ट जो होगा लिविंग पार्ट वो सेल से होता है। अब बात करते हैं कि सेल से अगला स्टेप क्या होगा, यानी जो सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए तो एक सेल ही उसकी पूरी बॉडी हो जाती है। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें या फिर कहीं जैसे जैसे जो इवोल्यूशन होता गया या डेवलपमेंट होता गया उसके कारण सिंगुलर सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें सेल से आगे का स्टेप आता है टिश्यू। तो टिश्यू को यदि देखें तो टिश्यू हुआ एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू। एक जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, जो सेल्स हैं हमने कहा सेल है, लेकिन यदि सिमिलर सेल हैं, जो सेल देखें वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड ओरिजिन, ये तीनों टाइप देखते हैं। यानी एक सेल का ओरिजिन, एक सेल का फंक्शन और एक सेल की स्ट्रक्चर की यदि बात करें, यदि वो तीनों जो सेल्स का ग्रुप है वो कॉमन हो, और यदि कॉमन होती है तो यदि देखें उसको तो हम ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है वो टिश्यू है। तो ये पार्ट हुआ कि यदि देखें जैसे इस टाइप से कि एक सेल एक सेल, ये सेल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से यदि हम ये कहें ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। इसके बाद जैसे ये एक सिंगल सेल, और सिंगल सेल से ये पार्ट बन गया कि इस टाइप की जो सेल है उनका ग्रुप हुआ। इसके बाद देखें ऑर्गन्स, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट टिश्यू, यानी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। यानी जो ऑर्गन्स है वो टिश्यू का ग्रुप है, लेकिन उस ऑर्गन के फॉर्मेशन में टिश्यू सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गन फंक्शन क्या करेगा। यानी फंक्शन जो ऑर्गन फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग टिश्यू आते हैं, और ये टिश्यू सिमिलर एंड डिफरेंट भी हो। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई भी बॉडी का पार्ट करें कि जैसे लंग्स हुआ, जैसे हार्ट हुआ, ये एक ऑर्गन होता है। इसके बाद यदि हम बात करें ऑर्गन सिस्टम, तो यदि ऑर्गन सिस्टम की बात करें यानी सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को देखें, ये ग्रुप ऑफ वेरियस टू परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। यानी एक ग्रुप ऑफ वेरियस टू परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन में एक वेरियस टाइप के ऑर्गन्स का ग्रुप है जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, एक विशेष फंक्शन करता है, वह कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम के यदि एग्जाम्पल की बात करें या फिर देखेंगे कि अपना जो ये लेसन रहेगा, इस लेसन में हम करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद आता है बॉडी। तो द वेरियस ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्मेड बॉडी, कि ऑर्गन सिस्टम आपस में एक कलेक्टिव हो जाते हैं या आपस में संयुक्त रूप से जो फंक्शन करते हैं, तो वही स्ट्रक्चर बॉडी कहलाती है। तो ये पार्ट तो रहेंगे कि जो टर्म्स थी, या फिर कहें कि हम ये कहें कि सबसे पहले देखो एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड, यहाँ तक का जो पार्ट रहता है वो नॉन लिविंग रहता है। इसके बीच में आ जाता है वायरस, और वायरस आ जाएगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। इसके बाद सेल, इस सेल से बनता है टिश्यू, और इस टिश्यू से बनता है ऑर्गन, इस ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। और अपने इस लेसन की यदि बात करें तो हम करेंगे ऑर्गन सिस्टम की बात, और यदि हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की तो यहाँ पर है केवल ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की यदि बात करें तो देखें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, स्केलेटन का पार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये जो पार्ट है ये ऑर्गन सिस्टम के हैं। तो एक एक पार्ट जो है इनके अंदर सबसे फर्स्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। यदि इसकी बात करें तो सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अनेक ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें जैसे माउथ हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट रहता है उसका पार्ट होगा, इसके बाद है जैसे ग्लैंड्स हो जाएंगी। तो इस टाइप से हम ये कहेंगे कि सभी पार्ट हैं। तो एक एक सिस्टम को हम देखते हैं कि किस प्रकार के ये सिस्टम रहेंगे। अपने जो सिलेबस के हैं इनमें से जो सभी टॉपिक है इनमें फर्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेकंड टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थर्ड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, फोर्थ है एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिक्स्थ है नर्वस सिस्टम एंड सेवंथ है एंडोक्राइन सिस्टम। और किसी भी जो सिस्टम में उसकी स्टडी करते हैं तो वह बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच, यानी बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है या फिर कहें जूलॉजी की जो ब्रांच है, यदि इसमें से भी जो सब ब्रांचेस बनी हुई हैं यदि इनकी बात करें तो किसी बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो रहते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की यदि स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पर हुआ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये कंप्लीटली जो स्टडी रहेगी इनकी वो एक अलग ब्रांच है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, इसके डेफिनेशन देखें तो हम ये कहेंगे कि बॉडी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो इनके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, इन सभी पार्ट है इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी इनके जो फंक्शन करने की जो मैकेनिज्म होती है कि किस प्रकार से ये अपने फंक्शन करेंगे, इन सभी की स्टडी करेंगे हम। तो ये हुआ